हेलो एवरीवन। सो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम ऑफ सर्विसेज। अगर आरसीएम का केस लगता है और आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। इफ आरसीएम इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ। टाइम ऑफ सप्लाई जो अर्लियर होगा किसका, डेट ऑफ पेमेंट मेड एज इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करी, या डेट ऑन विच पेमेंट वॉज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, जिस दिन बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिटेड हुई है, इसमें से जो अर्लियर होगा वो। और बी पॉइंट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जैसे कि पिछले हम आरसीएम ऑफ गुड्स में, इन द केस ऑफ आरसीएम ऑफ गुड्स में हम लेते थे 31st डे, इसमें हम क्या लेंगे, हम इसमें लेंगे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जिस दिन इशू ऑफ इनवॉइस किया है, मतलब जिस दिन इनवॉइस को इशू किया है, वहां से 61 डे आपको कैलकुलेट करना है, और फिर उन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा आरसीएम का केस में। आई होप आपको ये समझ में आया हो पॉइंट। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें करना है, जिसमें बोला गया है मिस्टर जे रिसीव सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर विच ही इज लायबल टू पे जीएसटी और आरसीएम फॉर विच फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो इसमें बोल रहा है डेट ऑफ पेमेंट जो है वो एंटर जो बुक ऑफ अकाउंट में की गई है 23 अक्टूबर को की गई है। डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट वो की गई है 1 नवंबर को। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इशू ऑफ इनवॉइस किया गया है वो है 1 अक्टूबर। एंड द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वो है 1 दिसंबर। तो मैंने आपको जैसे बताया था, जिस दिन रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड कब किया गया देखो 23 अक्टूबर को, और बैंक अकाउंट से डेबिट कब हुआ है 1 नवंबर को। इन दोनों में से अर्लियर कौन सा होगा, 23 अक्टूबर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि 61st डे कौन सा आएगा, 1 अक्टूबर के बाद 1 दिसंबर से। इनवॉइस उसने इशू करा 1 अक्टूबर को, उसके जो 61st डे जो आएगा वो 1 दिसंबर हमें पहले से ही दे रखा है। तो हमें क्या लेना है, 23 अक्टूबर और 1 अक्टूबर दिसंबर में से जो भी हमारा अर्लियर होगा, तो हमारा क्या होगा 23 अक्टूबर अर्लियर होगा। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई जो हमारा है वो हमारा क्या आएगा 23 अक्टूबर, और जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी 20 नवंबर। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल 26 देखते हैं, जो बोल रहा है डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑन द अजम्पशन दैट सर्विस आर बीइंग सप्लाइड अंडर आरसीएम। तो सबसे पहले बोल रहा है द सप्लायर ऑफ सर्विस इशू इनवॉइस फॉर सर्विस पीरियड प्रोवाइडेड 4 सितंबर। पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विस एज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 20 दिसंबर। द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट 22 दिसंबर। और इसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखिए बुक एंटर्ड कब कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 दिसंबर को कर रहा है। ठीक है, और जो बैंक अकाउंट से जो डेबिटेड हो रहा है वो कब हो रहा है 22 दिसंबर को हो रहा है। तो इन दोनों में से अर्लियर 20 दिसंबर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए इशू कब कर रहा है इनवॉइस को 4 सितंबर। और अगर आप यहां से 61 डे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अप्रोक्स आएगा 4 नवंबर। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं, जब आप इशू ऑफ इनवॉइस जब यहाँ पे कर रहा है 4 सितंबर को, यहां से जब आप 61 डे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा आएगा 4 नवंबर। तो 4 नवंबर और 20 दिसंबर में जो अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा 4 नवंबर, और जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी हमारी 20 दिसंबर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ हो। अब यहां से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट है कंसेप्ट ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज। तो एसोसिएट एंटरप्राइज के केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है एसोसिएट एंटरप्राइज पता कैसे लगेगा कि एसोसिएट एंटरप्राइज का केस है। तो जब भी सप्लायर ऑफ सर्विस जो होगा वो लोकेटेड होगा आउटसाइड इंडिया, मतलब आप हो इंडिया में, जो रिसिपिएंट है सर्विसेज का वो इंडिया में है, और जो सप्लायर है सर्विसेज का वो आपको बाहर से मतलब आउटसाइड इंडिया से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज का केस है।
ठीक है। इसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा अर्लियर होगा किसका, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट करी। बी, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जिस दिन उसने एंट्री करी बुक्स ऑफ अकाउंट में। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है एसोसिएट एंटरप्राइज से रिलेटेड। मारुति सुजुकी लिमिटेड ऑफ इंडिया एंड सुजुकी लिमिटेड ऑफ जापान आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस। सुजुकी लिमिटेड ऑफ जापान सप्लाइज टू मारुति सुजुकी लिमिटेड टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार फॉर विच इट चार्ज रॉयल्टी ऑफ 50 लाख रुपीज। दिस इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ MS लिमिटेड on 18 September 2018 and payment is made on 20th October 2018. Determine time of supply. इसमें ये बता रहा है कि सुजुकी लिमिटेड जो जापान में मतलब आउटसाइड इंडिया जो लोकेटेड है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, इंडिया के मारुति लिमिटेड को। ठीक है, तो इस केस में वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी, जो कैसे कार का जो इंजन होगा, कैसे कैसे जो टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड की जाएगी वो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है कौन, सुजुकी लिमिटेड। और मारुति सुजुकी लिमिटेड वाले क्या कर रहे हैं, सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैंने जैसे पहले बताया था, पेमेंट ऑफ डेट और डेट ऑफ एंट्रिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें से जो अर्लियर होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होगा, पेमेंट देखिए, पेमेंट वो कब कर रहा है, पेमेंट कर रहा है वो 20 अक्टूबर को, लेकिन जो अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड कर रहा है वो कर रहा है 18 सितंबर 2018। ठीक है, तो इन दोनों से जो अर्लियर होगा, इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों में से अर्लियर क्या है, 18 सितंबर 2018, और जो ड्यू डेट होगी वो हमारी क्या होगी, 20 अक्टूबर 2018। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ हो। तो यहां से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि रिलेटेड है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर इन केस ऑफ सर्विसेज। जैसे हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स पढ़ाता है इन केस ऑफ गुड्स, वैसे ही हमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स पढ़ना है इन केस ऑफ सर्विसेज, जो कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 बताता है। उसमें भी जैसे हमने पढ़ा था, अगर सर्विसेज आइडेंटिफाइड है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, हम ये पता लगा ले रहे हैं कि हम किस टाइप की सर्विस हमें लेनी है, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर होगा, जिस दिन वाउचर को इशू किया गया है वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और अगर सर्विसेज जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही, हमें पता नहीं लग पा रहा कि हम कौन सी सर्विसेज लेंगे, तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो होगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन वो वाउचर को यूज कर रहा है, रिडीम कर रहा है, वही हमारा उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ और क्लेरिफाई हो जाता है। तो MS लिमिटेड हैज इशूड वाउचर टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज वर्थ 2500 यूजिंग विथ एम्प्लॉय और देयर फैमिली मेंबर कैन गेट देयर कार सर्विस्ड एट एनी ऑथोराइज सर्विस सेंटर। दिस वाउचर वर इशूड ऑन 25 मार्च 2019। इसमें बता रहा है MS लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज को 2500 रुपए का वाउचर इशू किया गया है, जिसमें जो एम्प्लॉय और उसकी जो फैमिली मेंबर है वो कार सर्विस करा सकते हैं किसी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर से। इसमें जैसे हमें साफ पता चल रहा है कि जो सर्विसेज है वो किसी एक पर्पस के लिए, मतलब कार सर्विस कराने से रिलेटेड है। यहाँ पे हम जो सर्विस है उसको हम आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं कि जो सर्विस की जानी है वो केवल कार से रिलेटेड है। तो इस केस में जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर को इशू किया गया है वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। देखिए, सिंस सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड एज ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 25 मार्च 2019, और जो ड्यू डेट होगी वो हमारी क्या होगी, 20 अप्रैल 2019। आई होप आपको एग्जाम्पल इजिली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें ये बता रहा है एक्स लिमिटेड इशू वाउचर वर्थ 10,000 रुपी ऑन दिवाली टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। दिस वाउचर कैन बी रिडीम्ड एट न्यू लुक विच इज अ ब्यूटी पार्लर एंड सलून एंड ऑल्सो हैज फैसिलिटी ऑफ स्पा, जिम एंड अदर ब्यूटी ट्रीटमेंट। इसमें बताया कि एक्स लिमिटेड ने इशू किया है वाउचर 10,000 रुपए का दिवाली में अपने सभी एम्प्लॉय को, और जिसमें वह एक सलून में जाके कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मतलब कि कोई भी स्पा, जिम फैसिलिटी, कोई भी टाइप की फैसिलिटी वो ले सकते हैं।
तो इस केस में जो सर्विसेज है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि वो वहां पे कुछ भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जैसे इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द सर्विस विच विल बी यूज बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। थस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ इनवॉइस। तो इस केस में जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, जिस दिन रिडम्पशन कर रहे हैं वाउचर को। ठीक है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इनवॉइस की जगह वाउचर होगा। और सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 जो बताता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एटसेट्रा। जो हमने गुड्स से रिलेटेड पढ़ा था वही हमारा इसमें भी है। जिस दिन हमें रिसीव होगा इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी, वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी नेक्स्ट